दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको फरवरी वाली सब्जियों के बारे में बताया था और उस पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको कुछ अलग कैटेगरी की सब्जियां बताई थी जिनको आप फरवरी माह में लगा के काफी जोरदार मुनाफा ले सकते थे। लेकिन वो सब्जियां जो थी वो अलग कैटेगरी की सब्जियां थी, यानी कि हर कैटेगरी की सब्जियां होती है। कुछ सब्जियां होती हैं वो आपको शुरुआत में भी अच्छे मंडी भाव देती हैं और लास्ट तक अच्छे मंडी भाव उनसे मिलते रहते हैं। कुछ सब्जियों के आपको शुरुआत में मंडी भाव मिल जाते हैं लेकिन बाद में जाके वो सारी सब्जियों के मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। कुछ सब्जियां छोटी अवधि की होती है, मतलब 1.5-2 महीने उत्पादन देती है, बाद में खत्म हो जाती है। कुछ सब्जियां काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती हैं और मंडी भाव भी उनसे काफी अच्छे खासे मिलते रहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जिन सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूं उसमें हर कैटेगरी की सब्जियां हैं। लंबे अवधि की सब्जियां भी हैं, काफी ज्यादा लंबे समय तक अच्छे मंडी भाव वाली सब्जियां भी हैं। शुरुआत में भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और लास्ट में भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। कहने का मतलब है फरवरी माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में इन 6-7 सब्जियों को अगर आपने शामिल कर लिया तो आने वाले दिनों में ये सारी सब्जियां आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जिन सब्जियों को शामिल किया है उन सब्जियों की खेती अगर आप फरवरी महीने में करते हैं या फिर अगर आप मार्च महीने में भी करते हैं तो यकीन मानिए ये सारी सब्जियां आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट देके जा सकती हैं। काफी जोरदार मुनाफा ये सारी की सारी सब्जियां देके जाएंगी। मान लीजिए 2 तरह की सब्जियां की खेती आपने की, एक फसल से आपको मंडी भाव मिले 100 से 80 रुपए के आसपास, यानी कि 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास मंडी भाव मिले, और एक फसल आपने लगाई उसके मंडी भाव मिले आपको 20 से 30 रुपए केजी के, इतने मंडी भाव मिले। लेकिन आप ये सोचिए कि जो 100 रुपए जिस फसल के आपको मंडी भाव मिले उसने आपको उत्पादन दिया 1-2 महीने के लिए, और जो 20-30 रुपए के जिस फसल से मंडी भाव मिले उसने आपको उत्पादन दिया करीब 7-8 महीने तक लगातार। तो अब आप ये बताइए कि ज्यादा मुनाफा आपको कौन सी फसल देके जाएगी? सीधी सी बात है, जो 7-8 महीने तक फसल चलेगी उससे हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा, ज्यादा काम मिलेगा हमें, और ज्यादा लंबे समय तक अगर फसल चलेगी तो उसमें हर टाइप के हमें मंडी भाव मिल जाएंगे। यानी कि मुनाफे के जो चांसेस होते हैं वो लंबी अवधि वाली फसल में सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में नंबर 1 पर मैंने रखा है हरी मिर्ची की खेती को। अगर आप इस फरवरी और मार्च महीने में हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में यह फसल आपको माला माल करके जा सकती है। यकीन मानिए जिंदगी और किस्मत दोनों पलट देगी अगर आप सही तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, खरपतवार वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी फसल में, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह लेते हैं, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल लेके अगर आप चलते हैं तो इतना उत्पादन मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है, इतना उत्पादन देके जा सकते हैं कि आप एक ही फसल से काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उत्पादन भी मिलेगा और मंडी भाव भी काफी अच्छे खासे मिलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि लंबी अवधि की फसल होती है। मैं ये भी मानता हूं कि मिर्ची के मंडी भाव बाकी सब्जियों में सबसे डाउन भी आते हैं, सबसे डाउन मंडी भाव भी हमें देखने को मिलते हैं। करीब 8-7 रुपए यानी 5-6 रुपए केजी भी मिर्ची की फसल आ जाती है, लेकिन ये मंडी भाव करीब 20-25 दिन या ज्यादा से ज्यादा आप 1-1.5 महीने मानिए, आप 1-1.5 महीने से ज्यादा डाउन नहीं रहते हैं। तो उस 1-1.5 महीने में आपको क्या करना है, या तो हार्वेस्टिंग आप कम कर लीजिए, मतलब थोड़ी लेट कर लेंगे, 1-2 हार्वेस्टिंग आप लेट कर लेंगे तो वो टाइम पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें भाव में सुधार होना शुरू हो जाता है। जो 7-8 महीने तक फसल चलेगी उसमें आपको एकदम लो मंडी भाव देखने को मिलेंगे, तो एकदम हाईएस्ट मंडी भाव भी आपको वो फसल देके जाएगी क्योंकि लंबे समय तक एक ही फसल के मंडी भाव ना तो डाउन रह सकते हैं और ना ज्यादा हाईएस्ट रह सकते हैं। तो मीडियम 15 से 20 रुपए केजी के मंडी भाव आपको इसके मिलते रहेंगे, कभी कभार 25-30 रुपए के भी मिल जाएंगे बारिश के दिनों में। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल को यहां पर मैंने शामिल किया है वो है बैंगन की खेती। भाई बैंगन की खेती भी मिर्ची की फसल की तरह ही लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक उत्पादन देगी। गर्मियों में डिमांड इसकी काफी अच्छी खासी रहती है और डिमांड रहेगी तो मंडी भाव भी आपको शानदार मिलेंगे। उत्पादन बैंगन की फसल से काफी शानदार निकल के आता है। रही बात रोग बीमारियों की, तो रोग बीमारियों में इसमें जो सुंडी का अटैक होता है, जो तना छेदक या फल छेदक जो होता है उसका प्रकोप, लट का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। बाकी सब्जियों में
काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर सब्जियों में रोग बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती है। बाकी सब्जियों की खेती अगर आप करोगे तो रोग बीमारियों का तो सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रोग बीमारियां सब्जियों की फसलों में काफी ज्यादा देखी जाती हैं। तो ये जो बीमारी है ये आपको बैंगन की फसल में सबसे ज्यादा देखी जाएगी, और उसके बाद में उत्पादन इसका काफी शानदार मिलता रहेगा अगर आप समय समय पर स्प्रे वगैरह करते रहेंगे। इस बीमारी को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, प्रिवेंटिव से ही अगर आप स्प्रे लेके चलेंगे तो यह बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी। बाकी अगर आप सही समय पर, सही जो समय है वो है फरवरी के मध्य तक या फरवरी के आखिरी सप्ताह तक। शुरुआत जल्दबाजी अभी नहीं करनी है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने नर्सरी खरीदी और कल आपने इसका प्लांटेशन कर दिया। आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और जल्दबाजी आपको मिर्ची में भी नहीं करनी है। मिर्ची की फसल के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं तो कहूँगा फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आप प्लांटेशन करें। जितना लेट करेंगे उतने ही अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। अच्छे मंडी भाव इसलिए मिलेंगे लेट करने पर कि दिसंबर, जनवरी और नवंबर माह में जिन किसान भाइयों ने सब्जियां लगा रखी हैं उनकी हार्वेस्टिंग कुछ सब्जियों की तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो बेल वाली सब्जियां हैं वो एकदम बंद हो जाएंगी, या फिर मिर्ची वाले जो किसान भाई हैं उनका जो उत्पादन है मिर्ची का वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लंबे समय तक उत्पादन जरूर देती है लेकिन धीरे धीरे इसका जो उत्पादन है वो डाउन जरूर होता जाता है। पहली, दूसरी और तीसरी हार्वेस्टिंग में जितना माल निकलता है मिर्ची का, उतना माल आपको लास्ट की या आखिरी हार्वेस्टिंग में नहीं निकलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है। तो जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल और आपकी मिर्ची की फसल हार्वेस्टिंग के लायक होगी, उस समय में मंडियों में आवक जो है सब्जियों की, बाकी सब्जियों की काफी कम हो चुकी होगी। इस वजह से आपको इसके मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे। बैंगन की खेती भी आप इस समय पे कर सकते हैं। इसके बाद ऐसी एक और फसल है टमाटर की खेती। आप इस समय पे टमाटर की खेती भी कर सकते हैं, और यह भी लंबी अवधि की फसल है। गर्मियों में हर समय इसकी डिमांड बनी रहती है। गर्मियों में जितने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी डिमांड भी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाएंगे। जितने मंडी भाव अगेती सब्जियों की खेती करने में टमाटर, अगेती टमाटर के जितने मंडी भाव मिलते हैं, कहीं ज्यादा इसके पछेती खेती के मिलते हैं, या सही सीजन में करते हो तब भी मिलते हैं, क्योंकि टमाटर की डिमांड गर्मियों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो अगर आप फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको इसको लगाना है, चाहे तो आप अभी नर्सरी डाल लो इन तीनों की, ताकि आपको नर्सरी खरीदनी ना पड़े। तो फरवरी के पहले सप्ताह तक अगर तीनों की आपको ओपन फील्ड में नर्सरी डालनी है, टेम्परेचर नॉर्मल हो ही रहे हैं, यानी कि जनवरी के जाते जाते टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, ओपन फील्ड में ही आप इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हो। तो जिस समय पे आपका प्लांटेशन होगा और उसके बाद में जिस समय पे ये हार्वेस्टिंग आपको देंगी, लगभग 70, 80, 90 दिन लग जाते हैं टमाटर को तैयार होने में। तो जिस समय पे आपका टमाटर तैयार होगा, यकीन मानिए उस समय पे टमाटर के मंडी भाव काफी शानदार मिल रहे होंगे आपको। उस समय पे जो अगेती टमाटर लगा रखे हैं किसान भाइयों ने, वो भी खत्म हो जाएगा या एकदम बंद हो जाएगा, या उसका आवक जो है मंडियों में उसकी वो कम हो जाएगी। इस वजह से टमाटर के मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल सकते हैं अगर आप फरवरी माह में इसको लगाते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक अलग कैटेगरी की फसल भी बता देता हूं, थोड़े दिनों में तैयार होने वाली और थोड़े समय तक उत्पादन देने वाली। 56 टिंडा लगा लीजिए, काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगा इस समय पे। इसमें आपको थोड़ी जल्दबाजी करनी है, ज्यादा लेट नहीं करना। फरवरी के मध्य तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिलेंगे। लेकिन उत्पादन मैं आपको बता रहा हूं, जितना मिर्ची, टमाटर, बैंगन वगैरह देते हैं उतने लंबे समय तक नहीं चलेगा। बाकी अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर दे जाएगा। तो अगर आप कोई छोटी अवधि की फसल लेना चाहते हैं जो कम समय में उत्पादन देना शुरू कर दे, लगभग 35-40 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा फरवरी माह में अगर आप लगाते हैं तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। जो भी सब्जियां आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, उन सारी सब्जियों में प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल काफी ज्यादा जरूरी है, वरना गर्मियों में सिंचाई करते करते थक जाएंगे, सिंचाई की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, और उसके बाद में सिंचाई तो ज्यादा करनी पड़ेगी। गर्मियों में खरपतवार आपको काफी परेशान करेगा। खरपतवार जितने ज्यादा होंगे, रोग बीमारियां आपकी फसलों में उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करें। बताई गई सभी सब्जियों में खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लॉट को एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लीन रखेंगे, उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा और उतना ही स्वस्थ उत्पादन मिलेगा। तो इस समय पे आप 56 टिंडा भी लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है तोरई की खेती। इस फरवरी महीने में अगर आप तोरई की खेती करते हैं तो ये फसल भी आपको अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। तोरई की खेती के लिए 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। मचान वगैरह तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय पे गर्मियों में मचान वगैरह तैयार नहीं किया जाता है। जमीन पर ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के फल मिल जाएंगे गर्मियों में, क्योंकि बारिश वगैरह होगी नहीं,
फलों की क्वालिटी में कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिश के दिनों में रोग बीमारियां काफी ज्यादा आती है बेलों में, इसलिए इसको ऊपर चढ़ाया जाता है बारिश के दिनों में। बाकी गर्मियों में अगर आप खेती करते हैं तो जमीन पे ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा मुनाफा ये फसल आपको देके चली जाएगी। जिस समय पे तोरई आपकी तैयार होगी, हार्वेस्टिंग के लायक होगी, उस समय पे बाकी सब्जियां जो है मंडियों में आनी काफी कम हो जाती हैं उस समय पे। और गर्मियों में सब्जियों के मंडी भाव जो है वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज्यादातर किसान भाई आजकल क्या करते हैं, अगेती सब्जियों में ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में अगेती सब्जियां काफी ज्यादा की जाती है किसान भाइयों द्वारा। मतलब दिसंबर महीने में तो दबा के सब्जियां लगाई जाती हैं और वो सारी सब्जियां बंद हो जाती हैं, जिस समय पे फरवरी वाली सब्जियां तैयार होती हैं। तो इस समय पे अगर आप तोरई लगाते हैं तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है खरबूजे की खेती। आप इस फरवरी में कर सकते हो। खरबूजा भी आपको जोरदार मुनाफा देके जाएगा। मंडियों में डिमांड भी इसकी काफी शानदार रहेगी और इसका उत्पादन जो आता है तरबूज की तरफ वो काफी शानदार निकल के आता है। तो अगर आप खरबूजे की खेती इस समय पे करना चाहते हैं तो खरबूजा भी आप फरवरी महीने में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अभी जल्दी 15 फरवरी के आसपास तक लगा सकते हैं। बाकी इसका भी आप अपनी मंडियों में देख लीजिए किस समय पे ज्यादा इसकी आवक होती है। बाकी फरवरी के आखिरी सप्ताह तक लगाएंगे, मेरा यह मानना है कि आखिरी सप्ताह तक लगाने पर भी ये आपको अच्छे खासे मंडी भाव दे जाएगा। तो जल्दबाजी इसके लिए भी आपको नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं पछेती सब्जियों पे और जो फरवरी माह में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं उन पे आप ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि किसान भाई फरवरी महीने में काफी सब्जियां कम लगाने लगे हैं आजकल, अगेती सब्जियां ज्यादा लगाने लगे हैं। तो फरवरी में अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जाएंगी ये सारी सब्जियां ही। तो खरबूजा अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो मंडियों में इसकी डिमांड भी गर्मियों में जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि खरबूजे को गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे उस समय पे आपका खरबूजा तैयार होगा और उसी समय पे आपको इसके मंडी भाव शुरुआत से अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये फसल भी आपको अच्छा मुनाफा देके जा सकती है अगर आप इस समय पे लगाते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर मैंने आपको 6-7 सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है। सारी की सारी सब्जियां आपको सबसे अच्छा मुनाफा देके जा सकते हैं अगर आप फरवरी महीने में बताए गए समय के अनुसार अगर आप इनको लगाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।